टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिप्टोग्राफी। तो बेसिक सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वही हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स होती हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले जो भी हमारे पास में डाटा होता है उसके ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से अप्लाई करने होते हैं हमें, तो वो हमें सबसे ज़्यादा देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास में आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, किसी भी डाटा को सिक्योर करने के लिए सबसे पहला काम है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इट एंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ एक्सेसिबल ओनली फॉर द रीडेबल बाय ऑथराइज्ड पार्टीज़। मतलब क्या हुआ कि जी हमारे जितने भी ऑथराइज्ड पार्टीज़ हैं जिनको हमने एक्सेस दे रखा है, ठीक है, मीन्स कि जिस पर्सन के लिए जो डाटा बना हुआ है सिर्फ वही पर्सन देख पाएगा उसको। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी अनऑथराइज पार्टी जिसके लिए वो डाटा है ही नहीं वो आ करके उस फाइल को ओपन कर ले और उसे देख सके। तो ये कहलाती है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे इसका एग्जांपल है प्रिंटिंग, डिस्प्लेइंग अदर फॉर्म्स ऑफ द डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर का जैसा हमारा एग्रीमेंट होता है वही साइनिंग जैसा हम लोग करवाते हैं कि डिस्क्लोजर फॉर्म आपके किसको डिस्क्लोज़ करनी है वो बातें और किसको नहीं करनी है। तो हम आप लोगों को भी जैसे बताते हैं ना कि अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि उसे ये बात नहीं बतानी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीका है हमारे पास में यहाँ पर भी कि जिन जिन लोगों को ऑथराइजेशन है कि सिर्फ उनसे ही हम लोग बात करेंगे, तो ऐसा काम जब हम चला रहे होते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट आता है अपना ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि ओरिजिन ऑफ मैसेज और द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज़ करेक्टली आइडेंटिफाइड। ठीक है, विद द एश्योरेंस दैट आइडेंटिटी इज़ नॉट फॉल्स। मतलब कि एक ऑथेंटिक की जो पर्सन होगा सिर्फ वही उसको आइडेंटिफाई करके और सिग्नेचर अपना कर सके, या कहें कि वही पर्सन एग्जैक्टली अपनी आइडेंटिटी के साथ में जो भी उसकी आइडेंटिटी होगी उसको स्क्रैप करेगा और स्क्रैप करने के बाद में ही उसको ओपन कर सकेगा। तो इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होगा या मैसेज होगा वो सही तरीके से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पर्सन जो है उसका ही दिया हुआ मैसेज है ये, और ये ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, दूसरा आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में जो भी हमने डाटा सेंड किया उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ हो या कोई भी ऑल्ट्रेशंस नहीं हुए हो। ठीक है, तो वो ऑल्ट्रेशंस यदि नहीं हुए तो इसका मतलब है कि वो इंटीग्रिटी हमारी मेंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन का मतलब होता है कि हमारे पास में इट रिक्वायर्स दैट नीदर द सेंडर नॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज बी एबल टू डिनाई द ट्रांसमिशन। मतलब वो क्या है, मना नहीं कर सकता कि मैंने ये ट्रांसमिशन नहीं किया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, मुकर जाते हैं लोग कि उन्होंने कुछ गलत काम किया और उसके बाद में बोल दिया कि नहीं मैंने तो नहीं किया ये काम। ठीक है, ऐसा होता है ना कई बार। तो इसी वजह से हम लोग जो नॉन रेपुटेशन है उसका बहुत ध्यान रखते हैं कि सेंडर या रिसीवर जो भी है वो मना नहीं कर सके। तो एक ऐसा तरीका रहता है हमारे पास में कि सेंडर ने सेंड किया तो उसकी टाइम स्टैम्प और उसके सिग्नेचर उस मेल के साथ में हम सेंड कर देते हैं, और रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट हम सेंडर को, रिसीवर का जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो सेंडर को भिजवाते हैं। जैसे ही उसने ओपन किया अपना मेल तो उसके पास में एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ना तो सेंडर डिनाई कर सकता है और ना ही रिसीवर डिनाई कर सकता है कि मेरे पास डाटा नहीं पहुंचा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल जो है वो हमारा एक कंट्रोल करने का तरीका है जो कि हम उसके अंदर रूल बेस्ड सिस्टम लगा देते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितनी ग्रांट उसको मिली हुई है कि वो क्या क्या एक्सेस कर सकेगा। जैसे क्या होता है कि मॉडिफाई आपका डाटा करना हो तो ऑल्ट्रेशन या मॉडिफाई उन फाइल्स के ऊपर सिर्फ कुछ लोगों को ही अलाउ होंगे, बाकी रीडेबल सबको अलाउ होंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ग्रांट्स दे देते हैं अलग अलग व्यक्ति को। ठीक है, दूसरा आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एसेट्स अवेलेबल करता है टू ऑथराइज पार्टीज़, जिसको जब ज़रूरत होगी तभी हम उसकी अवेलेबिलिटी प्रदान करेंगे, अदरवाइज़ नहीं।